नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। 25 अगस्त कल से शुक्र अपनी परम नीच राशि को प्राप्त करेंगे, आपके अष्टम भाव में होंगे। परंतु जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र केतु के साथ संबंध भी बनाएंगे और गुरु से मंगल से दृष्टि भी रहेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि शुक्र और केतु के ऊपर रहेगी, मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी। दोस्तों, ये 25 दिन तक शुक्र अष्टम भाव में कन्या राशि में नीचगत रहेंगे। उसके पश्चात 18 सितंबर को भाग्य स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे। परम भाग्यशाली होने का योग बनता है। परंतु ये 25 दिन कल से लेकर 18 सितंबर तक कैसे रहने वाले हैं, निश्चित तौर से कौतूहल होगा आपके दिमाग में। कई तरह की वीडियोस आपने देख भी ली होंगी, क्योंकि कल परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो ये लेट आ रहा है, परंतु जैसा भी है, ये शुक्र के बारे में एक धारणा तो निकाल दीजिए कि ये नीच ही हैं, क्योंकि इनका नीच भंग हो रहा है। नीच भंग राजयोग बल की बना रहे हैं और उससे भी बड़ा अखंड साम्राज्य राजयोग या अकस्मात महाधनी होने का राजयोग भी बना रहे हैं। उसके ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे भी किस तरह से अखंड साम्राज्य योग या महाधनी राजयोग आदि इत्यादि किसी भी नाम से आप ले सकते हैं, क्योंकि यह योग विरले बनता ही नहीं है, बहुत रेयर बनता है कुंडलियों में। जिन जातकों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, भले यह 12वें भाव में हो, 6ठे 8वें भाव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी की कुंडली में अगर 4 ग्रह 6ठे भाव में हो सकते हैं, तो किसी भी कुंडली में कहीं भी ग्रह बैठे हो, परंतु वह मित्र क्षेत्रीय हो, स्वस्थ अवस्था में हो, तो यह राजयोग दे देते हैं। कई बार इन राजयोगों के मिलने में उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है जातक को। एनीवेज, ये शुक्र का नीच भंग तो हो रहा है, वह बुध के कारण हो रहा है। बुध आप कहेंगे खुद अभी 6ठे भाव में है। जी हाँ दोस्तों, 6ठे भाव में अभी बुध नीच भंग नहीं कर पाएंगे, परंतु बुध 4 सितंबर को जब सिंह राशि में आएंगे तो ये नीच भंग कर देंगे। तो कहने का मतलब 5-7 रोज के लिए ये शुक्र का नीच भंग इतना प्रबल नहीं होगा। दूसरी स्थितियां हैं जो इसे बल देती हैं, परंतु पूर्णतः नीच भंग बुध ही कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र में स्थित होंगे बुध 4 सितंबर से। बुध का केंद्र में स्थित होना, क्योंकि शुक्र जिस राशि में है, बुध इसी राशि में उच्च के हुआ करते हैं, और ऐसा ग्रह जब केंद्र में हो आपकी राशि से, आपके लगन से, तो वह पूर्णतः शुक्र का नीच भंग कर देगा। परंतु 3 सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 25 तारीख से लेकर 3 सितंबर तक कहीं ना कहीं यह नीचगत कहे जाएंगे। इनडायरेक्टली इसका नीच भंग कैसे होता है उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह गुरु सरीखे प्लैनेट या मंगल सरीखे प्लैनेट आपकी कुंडली के लिए, आपके लगन चार्ट के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी राशि चार्ट के लिए, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, और गुरु तो लाभ के मालिक, धन के मालिक हैं, द्वितीय भाव के एकादश भाव के मालिक हैं, ये केंद्र में बैठे हैं। 2 स्ट्रोंग ग्रह जो शुभ हैं आपकी कुंडली के लिए, खासकर मंगल कर्म भाव के मालिक होकर त्रिकोण में बैठकर चतुर्थ दृष्टि से शुक्र को देखें, तो कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु का ये जो संबंध शुक्र के साथ बनता है, मंगल और गुरु का संबंध
जो शुक्र के साथ बनता है ये अपने आप में बहुत बड़ा नीच भंग हो जाता है। वो इसलिए दोस्तों, जहाँ पर शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं और गुरु आपके एकादश भाव के मालिक तो हैं ही, धन भाव के भी मालिक हैं। तो 9th 10th 11th लॉर्ड्स, 9th भाग्य स्थान, 10th कर्म स्थान, एकादश भाव लाभ स्थान, ये तीनों का किसी कुंडली में भी कभी योग इकट्ठा अगर आपने देख लिया हो तो समझिए वह जातक अरबोंपति होता है, अरबों खरबोंपति होता है, क्योंकि तीनों ही ये बेस्ट हाउसेज हैं होरोस्कोप के, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान। तीनों का संबंध हो तो व्यक्ति भाग्य के कारण उच्च पद आसीन होता है, अच्छा कैरियर होता है, सभी तरह के सुख होते हैं, व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, कई तरह के उसके कामकाज होते हैं। ये योग बन रहा है। गुरु आपके एकादश भाव के मालिक शुक्र के साथ संबंध बना रहे हैं, मंगल आपके दशम भाव के मालिक हैं और शुक्र स्वयं भाग्य स्थान के मालिक होने के साथ साथ सुख भाव के भी मालिक हैं और गुरु सुख भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में। देखिए ये भी एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाता है नीच भंग। गुरु का शुक्र की राशि में बैठकर शुक्र को देखना, कहीं ना कहीं शुक्र को बल मिल जाता है, एटलीस्ट शुक्र के 4th हाउस को बल मिल जाता है, शुक्र 4th हाउस का मालिक है। हाँ, विदेशी कामकाज करने वालों को 3 तारीख तक थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस विदेशों से भी संबंध रखता है, लंबी यात्राओं से कहें तो, खासकर लंबी यात्रा जो करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा अवरोध के बाद सफलता मिल सकती है 3 सितंबर के बाद। मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि जिसे हम कहते हैं, पंचम स्थान से देखे तो अकस्मात ढंग से लाभ तो होगा। 9th 10th 11th हाउसेस का कंबाइंड इफेक्ट अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो ये 25 दिन बल्कि 4 सितंबर से तो निश्चित हो जाता है आपको कभी भी बड़ा लाभ हो सकता है। कोई बड़ी उपलब्धि कार्यस्थल पर हो सकती है, आय के साधन बढ़ सकते हैं, भाग्य साथ दे सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ हो सकता है, या विदेश में काम करना चाहते, विदेश जाना चाहते हैं तो स्थितियां आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। आप कहेंगे केतु भी अभी साथ है, केतु कहीं ना कहीं खलल डाल सकता है। जी नहीं, केतु अष्टम भाव में या व्यय भाव में हो तो व्यक्ति को धर्म कर्म के कामों से जोड़ता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छा फल ही देता है, व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बढ़ाता है और व्यक्ति सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने वाला होता है। जो शुक्र की यहाँ पर कमजोरी होती है उसको कहीं ना कहीं दूर करता है अध्यात्म से जोड़ने के कारण। और बुध गुरु का भी एस्पेक्ट शुक्र को यहाँ पर जो अष्टम भाव में आकर अपने स्वाभाविक फल को नहीं दे पाता, गुरु की दृष्टि के कारण यह आपको सुखी बनाता है। सुख भाव में बैठे हुए गुरु शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं तो गुरु परिवार के भी मालिक हैं, आपकी कुंडली में धन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपका धन से, परिवार से नाता गुरु के कारण जुड़ जाता है, तो आपके पास धन आता है, पारिवारिक रिश्ते बने रहते हैं, मधुर होते हैं और कहीं ना कहीं व्यापार में आपको लाभ होता है, क्योंकि आय के साधन बढ़ाने का काम गुरु करेंगे ही करेंगे। भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बना रहे हैं गुरु, पंचम दृष्टि से शुक्र के साथ संबंध बना रहे हैं, परंतु गोपनीय कार्यों से आपको इस अवधि में ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव पताल का भाव है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, डिटेक्टिव्स हैं, साइंटिस्ट हैं या पराविद्याओं में संलग्न हैं, तंत्र मंत्र विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। परंतु 4 सितंबर से जैसे ही बुध सिंह राशि में आते हैं
तो यह नीच भंग राजयोग निश्चित तौर से आपकी सफलता का मापदंड कई गुना बढ़ा देते हैं। आपको सफलता ऐसी मिलेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह का ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। ये इस तरह की स्थिति है। मंगल, गुरु और शुक्र का संबंध आपकी कुंडली में कहीं भी हो जाए, दृष्टि से हो, युति से हो, ये राजयोग तो है। इसमें कोई आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल गुरु इकट्ठे हैं और शुक्र से दृष्ट हैं, शुक्र को देख रहे हैं, तो भी ये स्थिति कहीं भी बनी हो, ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। और ये राजयोग आपको 4 सितंबर से तो निश्चित तौर से उपलब्ध होगा। अभी भी यह कल से दृष्टिगत रहेगा, शुक्र गुरु और मंगल की दृष्टि में रहेगा तो अकस्मात लाभ के योग तो बनाता है। शुक्र भौतिकता के कारक हैं। इस अवधि में आपके भौतिक सुख बढ़ेंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से जो नुकसान की संभावनाएं हो सकती थी वह अब नहीं होंगी, बल्कि वसीयत से लाभ हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसमें आपको लाभ हो। लॉटरी इत्यादि के योग बन जाया करते हैं, ऐसे में आम सी बात है। ये बहुत सिंपल सी बात है। ये योग ऐसा है, इसमें व्यक्ति को अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो जाया करता है। तो 9th, 10th, 11th लॉर्ड का ये समन्वय संबंध स्थापित होना अष्टम भाव में जो अकस्मात होने वाली गतिविधियों को डिनोट करता है, आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।